गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम डिटर्मिनेंट्स टॉपिक की 4.2 एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है जिसमें हमें डेल गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर एंड बीटा प्लस गामा, gamma plus alpha and alpha plus beta. We have to prove this value is equal to beta minus gamma, gamma minus alpha, alpha minus beta and alpha plus beta plus gamma. We have to prove this. To prove this, take this value delta. Now without expand, we have to apply properties of determinant on this matrix, on this determinants, and we have to evaluate this value of this determinant is equal to this. We have to prove this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है क्या कोई भी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को क्या हम 1 के इक्वल बना सकते हैं। उस चीज़ की ट्राई हमें मैक्सिमम करनी है। अगर यहाँ देखते हैं अल्फ़ा में बीटा प्लस गामा ऐड कर दें, बीटा में गामा प्लस अल्फ़ा ऐड कर दें, गामा में अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड कर दें, तो तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यानी अप्लाइंग दिस इज रो 1, दिस इज रो 1। रो 1 में क्या बोले, रो 1 प्लस रो 1 में अगर रो 3 ऐड कर देते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बिकॉज रो 1 इज चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 3, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, यानी कि इट इज आल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा इट इज आल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड रो एज इट इज अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा and alpha plus beta. Now alpha plus beta plus gamma is common in this row number 1. To take outside this, तो alpha plus beta plus gamma take outside this number. Now what is left behind, 1 1 1 1 1 1 alpha square beta square gamma square, and it is beta plus gamma, gamma plus alpha and alpha plus beta, and determinant value is closed. Now our first element of every column become 0, first element become 0, so we apply the same rule कि अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 बन जाता है, यूनिट बन जाता है, तो उसके बाद हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो अप्लाइंग अगेन प्रॉपर्टी नंबर दिस इज कॉलम नंबर 2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 बिकम 0, एंड कॉलम 3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, क्योंकि कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो अप्लाइंग दिस रूल, तो डेल्टा बिकम ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड दिस बिकम 1 अल्फा स्केयर बीटा प्लस गामा, देयर इज नो चेंज, 1 minus 0 become 1 minus 1 become 0, beta it become beta square minus alpha square. Now gamma plus alpha minus beta minus gamma, gamma से gamma cancel हो जाएगा, तो it become alpha minus beta. Now column 3 में से column 1 minus करेंगे तो 1 में से बन जाएगा 0, gamma square minus alpha square, gamma square minus alpha square, और alpha plus beta minus beta minus gamma, तो alpha minus gamma. Now in these two columns here बीटा स्केयर के जो फैक्टर आएंगे, बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर, और इट इज अल्फा माइनस बीटा, और गामा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर होता है, एक्स माइनस वाई एक्स वाई, यानी गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस गामा, तो टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम दिस एंड अल्फा माइनस गामा फ्रॉम, तो टेकिंग आउटसाइड डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड टेक दिस वैल्यू कॉमन from this row and this column we take outside alpha minus beta, and from this column we take alpha minus
गामा. What left behind? 1 0 0. It is अल्फा स्केयर, इट इज बीटा प्लस गामा. जब हमने यहाँ से अल्फा माइनस बीटा को बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा. तो दिस बिकम माइनस बीटा प्लस अल्फा, बिकॉज हेयर बीटा माइनस अल्फा, बट हमने कॉमन क्या निकाला? अल्फा माइनस बीटा. तो इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो इट बिकम माइनस टाइम बीटा प्लस अल्फा. और अल्फा प्लस बीटा को बाहर निकाल दिया और ये अल्फा माइनस बीटा बाहर चला गया तो 1. गामा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर फैक्टर आएंगे गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा. हमें अल्फा माइनस गामा को बाहर निकाला है तो यहाँ तो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम गामा प्लस अल्फा. नाउ एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट यूजिंग बाय एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो. तो वी कैन रिक्वायर आवर आंसर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, एक्सपेंडिंग दिस 1 एंड इस कॉलम को छोड़ दीजिए, रो को, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस और 1 को इससे करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस गामा प्लस अल्फा. और ये दोनों एलिमेंट जीरो है तो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू आप निकालो माइनस जीरो. ये कॉलम छोड़ो, दे छोड़ो तो जीरो, कुछ भी अंदर लिखोगे तो ये जीरो हो जाएगा. और लास्ट में ये एलिमेंट जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग जो भी लिखेंगे वो भी क्या हो जाएगा? जीरो. तो आवर आंसर बिकम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा मीन्स बीटा, अल्फा मीन्स गामा और हेयर अल्फा इज कॉमन विद अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो इट इज गामा माइनस बीटा. तो हमें आंसर में क्या चाहिए था? बीटा माइनस गामा. तो इसमें से माइनस को निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो माइनस को निकालेंगे तो इट इज बिकम बीटा माइनस गामा. फिर चाहिए क्या? गामा माइनस अल्फा. तो इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा. तो एक माइनस कॉमन यहाँ से, एक कॉमन यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और लास्ट में अल्फा माइनस बीटा हमारा एज इट इज है ही. तो दिस इज आवर RHS. ये हमारा राइट हैंड साइड वैल्यू है. यानी हमें कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम सम्स के अंदर कि हमें किसी एक रो या एक कॉलम को हर एलिमेंट को क्या बना दें? 1 बना दें. क्वेश्चन नंबर 12 सेम इन द सेम वे. क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या करेंगे? थोड़ा हिंट कर लेते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 12 जो डेल गिवन है x y z, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई. इसको हमें प्रूव करना है. इट इज ऑल्सो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू इसको प्रूव करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स और वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई. इसको इसके कॉलम में प्रूव करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स के वाई के जेड के वाई जेड जेड एक्स. अब ऐसे यहाँ से एक्स 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 के बट यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई नहीं है, जेड जेड है तो यहाँ जेड नहीं है. तो कुछ ना ही ऐसे रो वाइज ना कोलो वाइज कुछ कॉमन है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा इसके अंदर. इसके अंदर ऑपरेशन क्या लगेगा? इस डेल वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई और एक्स वाई जेड से डिवाइड. ऐसा क्यों किया वो हमें आगे पता चलेगा. एक्स वाई जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई. अब जैसे बताया था किसी भी एक एलिमेंट एक्स को हम अगर अंडर मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो या तो किसी एक रो से कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है, किसी एक रो से मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स को इस कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये 1/XYZ बाहर रहेगा. जो मल्टीप्लाई में x है वो जब अंदर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा? एक्स स्केयर एक्स क्यूब और इट बिकम XYZ. हमने क्या किया? जो x एलिमेंट है उस x एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया. सेकंड एलिमेंट कौन है? y को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम y स्केयर y क्यूब XYZ. और थर्ड कॉलम को z से मल्टीप्लाई करने पर ये y भी मल्टीप्लाई हो गया. अब z से मल्टीप्लाई करने पर z स्केयर z क्यूब XYZ. अब इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि जो थर्ड एलिमेंट है
कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या आ गया, इन रो के सभी एलिमेंट क्या आ गए, सेम एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। नाउ टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम दिस रो नंबर 3, तो टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम रो नंबर 3, तो और डेल वैल्यू बिकम एक्स वाई जेड कॉमन आ गया और एक एक्स वाई जेड ऑलरेडी पहले से बाहर पड़ा है, तो यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड इट बिकम 1 1 1। यानी कि हर एलिमेंट को हमने क्या बना दी, क्योंकि एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दिया इस रो से तो वो बाहर चला गया, अब ये अगेन कैंसिल आउट, तो दिस बिकम 1। अभी कौन सा सम बन गया, जो हमने कल पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी वही था 1 1 1 एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और से वही प्रूव करना, तो इस वजह से हम आगे इसको एवेलुएट कर सकते हैं। Now in the same way you can evaluate question number 13 of this exercise. Now question number 14 and there are two parts of 15. Now in question number 14 our del value is given to be x plus lambda x x x x plus lambda x x x x plus lambda। हमें इसको प्रूव करना है, तो लैम्डा स्केयर इंटू 3x प्लस लैम्डा, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि x प्लस लैम्डा इस डिस्ट्रीब्यूमेंट को आएगा लैम्डा स्केयर इंटू 3x प्लस लैम्डा। अब देखिए हमें वैसे राइट हैंड साइड को देखने से पता चल जाता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें एक तो लैम्डा कॉमन चाहिए, एक 3x प्लस लैम्डा। अगर हम इसको रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड कर लेते हैं, अगर इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर देते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x जो कि हमें चाहिए, और प्लस लैम्डा एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस लैम्डा, यानी कि इसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगा दीजिए, कॉलम 1 के ऊपर अप्लाई कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो अपना डेल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो डेल बिकम नाउ कॉलम 1 एक्स प्लस लैम्डा में एक्स और एक्स होगा तो 3x प्लस लैम्डा, दिस इज ऑल्सो 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा एक्स एक्स प्लस लैम्डा एक्स, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3, क्योंकि हमने केवल कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाए हैं। अब 3x प्लस लैम्डा थ्रू आउट कॉमन आ गया, तो 3x प्लस लैम्डा इट इज़ कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 एक्स 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 प्लस लैम्डा एक्स 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 प्लस लैम्डा। अब इसको इसी वे अगर तीनों एलिमेंट 1 बन जाते, रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो हम क्या लगाएंगे, वही दो ऑपरेशन, रो 2 पे रो 2 माइनस रो 1, रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1, सेम वे से हम इसको आगे एवेलुएट कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, इसी वे से आप आगे सोल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देयर आर टू पार्ट्स, यू कैन एवेलुएट दिस इन द सेम वे। Now question number 16. Question number 16. Del B plus C. In question number 15. Question number 15. First part. Question number B plus C. A B C plus A B C C A plus B, और इसको मैं सोल्व करना कि 4 टाइम ABC आंसर आएगा। तो अब देखिए अगर हम रो वाइज ऐड कर लेते हैं B प्लस सी, कॉलम वाइज ऐड करते हैं B प्लस सी में A और A जुड़ेगा तो 2A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस 2B 2C प्लस A प्लस B, तो वहाँ कुछ भी कॉमन आपके सामने नहीं आ रहा है। और कॉलम वाइज अगर रो वाइज ऐड कर देते हैं तो B प्लस C प्लस B प्लस C इट बिकम 2 टाइम B प्लस C, इट इज़ A प्लस C प्लस A प्लस C 2 टाइम A प्लस C, और इट बिकम 2 टाइम A प्लस B। तो अब ऑपरेट क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अप्लाई रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो डेल्टा वैल्यू किसके इक्वल आएगा, नाउ B प्लस C प्लस B प्लस C इट बिकम 2 टाइम B प्लस C, A प्लस A 2A C प्लस C 2C, यानी इट इज़ 2 टाइम C प्लस A, और A प्लस B प्लस 2 टाइम A प्लस B टू इट बिकम 2 टाइम A प्लस B, so it is B, it is C plus A, it is B, C A plus B. Now
टेकिंग 2 कॉमन इन दिस रो नंबर 1, इस रो से मैंने क्या है 2 हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, तो 2 का चला जाएगा बाहर मल्टीप्लाई में। उसके बाद देखिए यहाँ इस डिटरमिनेंट में कोई भी 1 रो या कॉलम का एलिमेंट 1 नहीं बना, तो हम इसको आगे फर्दर कैसे सोल्व करेंगे? या तो आप कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो वाइज ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब हम ऑपरेट करेंगे ये 2 कॉमन निकालने के बाद, नाउ अप्लाई रो टू माइनस रो 1। क्यों? क्योंकि बी में से बी प्लस सी कटेगा, सी प्लस ए में सी प्लस ए कटेगा, तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0। बी में से ए प्लस बी कटेगा तो माइनस ए, और ए प्लस बी में से प्लस सी में से सी प्लस ए, जब ये माइनस करेंगे तो ये कुछ एलिमेंट हमारे क्या बन जाएंगे 0। तो इसलिए ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। और रो 3 पे क्या लगाएंगे? रो 3 माइनस रो 1, ऑपरेट दिस 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल नाउ? क्योंकि 2 हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके थे, तो देयर इज नो चेंज ऑन दिस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ना बी में से बी प्लस सी माइनस होगा तो इट बिकम माइनस सी प्लस ए में सी प्लस ए जाएगा तो 0, और बी में से ए प्लस माइनस होगा तो माइनस का ए, सी में से बी प्लस सी माइनस होगा तो इट बिकम माइनस बी, और सी में से सी प्लस ए माइनस होगा तो इट बिकम माइनस ए, और ए प्लस बी में से प्लस बी माइनस होगा तो इट बिकम 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नाउ हमने क्या किया? 2 एलिमेंट्स को क्या बना दिया 0। अब आप ऑपरेट कर सकते हैं बी प्लस सी में, अगर इसको ऐड कर दें, इन दोनों को इसमें ये ऐड कर, बी प्लस सी में माइनस सी और माइनस बी को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, सी से, यानी अप्लाई रो 1 क्या लगाएंगे? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो आपका ये रो क्या बन जाएगा 2 टाइम, नाउ बी प्लस सी माइनस बी को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, सी से, तो इट बिकम 0। सी प्लस ए प्लस 0, सी प्लस ए, उसमें से ए माइनस करोगे तो ए से कैंसिल, तो इट बिकम सी। ए प्लस बी माइनस ए से कैंसिल, इट बिकम बी, और टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम दिस तो इट बिकम सी 0 ए, माइनस कॉमन फ्रॉम दिस, एंड माइनस 1 कॉमन फ्रॉम दिस तो इट बिकम माइनस बी, इट बिकम प्लस बी ए 0। तो एक माइनस यहाँ से कॉमन, एक माइनस यहाँ से कॉमन, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इसलिए ये प्लस का 2 रहेगा। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो बाई फर्स्ट रो, तो इट बिकम 2 टाइम 2abc आपका ये आंसर आएगा। इसको एक्सपेंड करने के बाद तो इट बिकम 4 टाइम abc, ये आपका RHS आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 आर लाइक इन द सेम वे जैसे हमने ऊपर प्रश्नों को पढ़ा। अब हम इसका प्रश्न नंबर 21 डिस्कस करेंगे। 21 जहाँ आपको क्या दिया हुआ है कि जो डेल है वो है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। और इसको मैं प्रूव करना 2 टाइम क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई। यानी हमने क्या करना है, अगर किसी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट कोई भी 2 एलिमेंट्स का क्या है एडिशन है, तो उसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई के इक्वल। यानी कि उसको जो 2 टाइम था उसको 1 टाइम हम लेके आ सकते हैं, 2 आगे 2 लग जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, डेल। अब फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही इसमें कुछ कॉमन है, रो वाइज और कॉलम वाइज कुछ कॉमन नहीं है, ना इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, और अप्लाई, अगर इसको हम रो वाइज ऐड कर देते हैं तो x प्लस वाई में y प्लस जेड और प्लस जेड एक्स प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y और z प्लस जेड 2z हो जाएगा। यानी अप्लाई रो 1 पे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो आवर डेल वैल्यू बिकम, तो डेल बिकम x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, क्योंकि रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड करेंगे x प्लस एक्स, इट बिकम 2 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड।
इन द सेम वे यहाँ अप्लाई करेंगे तो इट बिकम 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों? वाई प्लस वाई 2y, जेड प्लस जेड 2z, एक्स प्लस एक्स 2x, एंड इट बिकम 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। अब हमें यहाँ से वैसे 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन पड़ा है, इसको हम बाहर निकाल सकते हो तो यहाँ 1 1 1 बन जाता। बट क्योंकि हमें इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमें प्रूव करना है कि वो 2 टाइम एक डिटरमिनेंट वैल्यू के इक्वल आएगी, यानी इसको हमें एक्सपेंड नहीं करना है अभी, इसलिए हम क्या है यहाँ पे 1 1 1 नहीं बनाएंगे। हमें इसको 2 टाइम यहाँ नहीं एक्स वाई जेड देखे ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई के इक्वल हमें लेकर आना है, इसलिए हम केवल इसमें से क्या निकाल देंगे, 2 बाहर निकाल देंगे यहाँ पे। तो 2 जो यहाँ है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। अब क्या ऊपर से लगाएंगे, हमें यहाँ x चाहिए, तो इसको x बनाने के लिए यहाँ y और यहाँ z बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब अप्लाई दिस रो टू माइनस रो 3 एंड रो 3 पे रो 3 माइनस रो 2 पे रो 2 माइनस रो 1, रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1। तो उससे आपके डेल्टा वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम इट इज 2 टाइम नाउ रो 2 माइनस रो 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, इट बिकम एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। इसको हमने कॉमन नहीं निकाला था, हमने क्या किया, रो 2 में से रो 1 को माइनस किया, वाई प्लस जेड में से इसको माइनस करेंगे, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, इट बिकम माइनस एक्स, इट बिकम माइनस वाई, जेड प्लस एक्स में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को माइनस करोगे तो जेड से जेड कैंसिल, एक्स एक्स और बिकम माइनस जेड, जेड प्लस एक्स में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस होगा तो इट बिकम माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। तो नाउ our these elements become minus x minus y minus z minus y minus z minus x. Now apply इन एलिमेंट को हमने क्या बना दिया, सिंगल एलिमेंट बना दिया, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। अप्लाई रो 1 के ऊपर ऑपरेशन क्या लगेंगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। क्यों अप्लाई किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में माइनस एक्स और माइनस वाई ऐड होंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा जेड, तो डेल बिकम 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे तो इट बिकम जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में माइनस और माइनस वाई जेड, माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो इट बिकम एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा वाई, और बिकम माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड और माइनस का एक्स। अब माइनस इस रो 2 से कॉमन है, माइनस रो 3 से कॉमन है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो इट बिकम 2 टाइम जेड एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बट हमें चाहिए क्या आंसर में, एक्स वाई जेड फर्स्ट प्लेस पे चाहिए, वाई जेड एक्स सेकंड प्लेस पे, जेड एक्स वाई, यानी एक्स वाई जेड होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पहला एलिमेंट क्या है जेड, सेकंड एक्स, यहाँ में एक्स चाहिए, यहाँ वाई चाहिए जेड, तो इसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अब पहला ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 इंटरचेंज विद रो 2, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, जब दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव का इफेक्ट पड़ जाता है, तो -2 टाइम माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, माइनस का इफेक्ट आ जाता है आंसर में, तो एक्स वाई जेड ये ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगी, और जो फर्स्ट रो वो क्या बन जाएगी, सेकंड रो, और वाई जेड एक्स। अगेन हमें ये y मिडल में चाहिए, यानी वाई जेड एक्स सेकंड में चाहिए। अब अगेन अप्लाइंग सेम ऑपरेशन, तो -2 इंटू -1। अब रो 2 रो 3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो एक्स वाई जेड, उसके बाद ये जो वाई जेड एक्स ऊपर चले जाएगी और जेड एक्स वाई नीचे जाएगी,
यानी माइनस का इफेक्ट और पड़ेगा, तो माइनस में ये क्या बन जाएगा +2 टाइम दिस इज आवर RHS। यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, R2 इंटरचेंज विद R3, और आपका राइट हैंड साइड हमें मिल गई। यानी कि हमने 2 टाइम हर एलिमेंट्स को 2 ट्वाइस टाइम लिखा हुआ था, उसको हमने चेंज किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।